नमस्कार। आज है 9 नवंबर 2024 और आज के करंट अफेयर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, हरून परोपकारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे बड़ा दानवीर किसे घोषित किया गया है। इसका आंसर हमें आने वाले कुछ जो क्वेश्चन रहेंगे उसमें देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ने से पहले हम लोग क्या करते हैं, एक बार क्विक रिवीजन देख लेते हैं। 8 नवंबर के जो भी महत्वपूर्ण सवाल थे उनको एक बार देख लेते हैं। जैसे पहला सवाल था, एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में। दूसरा सवाल था, किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में शिल्प समागम मेले का आयोजन किया था, मतलब उद्घाटन किया था? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने किया था। उसके बाद अगला सवाल था, WBF का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब किसने जीता था? मनदीप जांगड़ा ने जीता था। शारदा सिन्हा का संबंध किस चीज से था? संगीत से था, जिनको बिहार की कोकिला भी कहा जाता है। पर्यावरण युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 5 नवंबर को मनाया जाता है। भारत और वियतनाम के बीच 5वें विनबैक्स युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ हुआ था? अंबाला में हुआ था। उसके बाद बोत्सवाना का नया राष्ट्रपति किसे बनाया गया है? ड्यूमा बोका को नियुक्त किया गया है। उसके बाद सवाल था, कोल इंडिया ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया था? 50वां स्थापना दिवस मनाया था। और कौन से राज्य ने राज्य सेवाओं में महिलाओं का आरक्षण 35% कर दिया गया था? सही जवाब मध्य प्रदेश था। और लास्ट सवाल जो कल का था, फ्रेंड्स इंडिया क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर पुस्तक के लेखक कौन थे? श्री राम चोलिया जो थे, इसके राइटर थे। तो ये सारी चीजें अपने कल के लेक्चर में देखी थी। आज है 9 नवंबर। मैं राहुल परमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला महत्वपूर्ण सवाल, क्यूएस एशिया रैंकिंग 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान किसे घोषित किया गया है? देखिए, एक प्रकार से एक पूरी एक रैंकिंग बनती है। क्यूएस साइमंड्स, जिसको हम बोलते हैं क्वाक्वेरेली साइमंड्स, जिसने पहली रिपोर्ट पब्लिश की थी 2004 में। ये क्या करता है, जो बेस्ट यूनिवर्सिटी होती है वर्ल्ड की, उनकी रैंकिंग जारी करता है। अब यहां पर एक रैंकिंग आई है इस बार, वो रैंकिंग आई है एशिया के सबसे बेस्ट संस्थान कौन सा है। तो जो एशिया का बेस्ट संस्थान में हमारे जो भारत का आईआईटी दिल्ली है वो आता है कौन से नंबर पर? 44। मतलब पूरे एशिया में 44वें नंबर पर आती है आईआईटी दिल्ली। 48 नंबर पर आता है आईआईटी मुंबई। इसका मतलब भारत का बेस्ट संस्थान कौन है? आईआईटी दिल्ली है, याद रखिएगा। सवाल क्या आएगा, क्यूएस एशिया रैंकिंग 2025 में एशिया का सर्वश्रेष्ठ संस्थान, मतलब भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान कौन है? आईआईटी दिल्ली है। ठीक है, बहुत छोटा सा सवाल था लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। हाल ही में किसे रोहिणी नेयर पुरस्कार दिया गया है? देखो, पहली बात तो एक तो ये पूछ सकता है कि रोहिणी नेयर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो इसका सही जवाब है ग्रामीण विकास। ग्रामीण जो विकास होता है, जिसमें मतलब हम भी बोल सकते हैं कि आपने गांवों के विकास में क्या योगदान दिया, आपका क्या योगदान था, तो इस क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। अब इस बार ये जो पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया है अनिल प्रधान को, ये पुरस्कार दिया गया है। याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। रोहिणी नेयर पिछली बार भी एग्जाम में आए हुए हैं, यहां से सवाल। तो अगले सवाल की ओर देखते हैं हम लोग। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? कोई भी दिवस जब हम मनाते हैं तो उसका मूल उद्देश्य क्या होता है? लोगों के बीच में अवेयरनेस पैदा करना। ये हमारा नेशनल है। नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे हर साल 7 नवंबर को मनाया जाता है, ये बात याद रखिएगा। और एक महत्वपूर्ण सवाल है कि राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब से मना रहे हैं? 2014 से। जो हमारा राष्ट्रीय है, जो हमारा भारत सरकार जो दिवस मनाती है कैंसर, है ना, तो ये मनाते हैं हम 7 नवंबर को हर साल। अब देखो क्या होता है, कैंसर थोड़ा सा अपने को क्या करना है, जैसे कि सबको पता है टोबैको को अवॉइड करना है ना। तो ये कुछ कारण होते हैं जिससे एल्कोहल है, टोबैको है ना, हमारी जो हेल्दी लाइफस्टाइल होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम कैंसर को क्या कर सकते हैं, और अर्ली स्टेज पर अगर आइडेंटिफाई कर लिया है कैंसर को, तो इसको भी रोका जा सकता है ना। तो ऐसी अवेयरनेस पैदा करना है लोगों के बीच में, इसलिए 7 नवंबर को यह डे हर साल सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। आज का अगला सवाल है, चौथे एलजी कप हॉर्स पोलो टूर्नामेंट, ये टूर्नामेंट हुआ है 2024 में, और ये टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया है? लद्दाख में किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ना। एलजी कप हॉर्स पोलो 2024 टूर्नामेंट, पोलो का ये टूर्नामेंट था। देखो, ये पोलो होता है, याद रखिएगा, ये पोलो गेम होता है। 2 प्रकार के पोलो होते हैं, एक नॉर्मल पोलो है, एक वाटर पोलो भी होता है। अब इसमें घोड़े के ऊपर बैठा जाता है, ऐसी स्टिक होती है यहाँ पर, फिर ये पोलो पूरा का पूरा ये गेम खेला जाता है।
हमको पता है कि एक व्यक्ति था इतिहास में जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि फाउंडर था, है ना, गुलाम डायनेस्टी का। ठीक है, गुलाम वंश का फाउंडर किसे कहते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक को। इसके बारे में हम जब इतिहास में पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं कि ये पोलो खेलते हुए, जिसको हम बोलते थे चोगान, चोगान जिसे वर्तमान में पोलो कहा जाता है, वो खेलते टाइम ये घोड़े से गिर गया था। ऐसे किसी घोड़े पर बैठा हुआ हो भैया, वो गिर गया था और गिरने से उसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो इतिहास में हम पढ़ते हैं इसके बारे में। तो ये पोलो देख लीजिए, ऐसा खेलते हैं भाई साहब, घोड़े पर बैठते हैं, है ना। और ये आयोजन कहाँ हुआ है? लद्दाख में। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अर्जुन एरिगेसी, ये रहे अर्जुन एरिगेसी। इनको अभी हाल ही में विश्व शतरंज रैंकिंग में विश्व में कौन से नंबर का स्थान हासिल किया है? ये दुनिया के, मतलब पूरे भारत दुनिया की बात करें हम तो दुनिया के दूसरे नंबर पर आ गए हैं। जो शतरंज की जो रैंकिंग होती है उसमें कौन से नंबर पर आ गए हैं? ये दूसरे नंबर पर आ गए हैं। देखो आपको पता होगा शतरंज होते हैं, तो शतरंज में देखा होगा आपने ऐसे कितने, जिसे आपने कभी देखा होगा ना, उसको क्या होता है उसमें, बोले सर एक चीज होती है उसमें, ऐसे बहुत सारे ऐसे वो बने रहते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं। तो कितने ब्लैक होते हैं और कितने व्हाइट होते हैं? मतलब शतरंज की जो हम बात करें तो उसमें टोटल जो ये ऐसे सिस्टम जो होते हैं, आई डोंट नो क्या कहते हैं इनको एग्जैक्ट तो, बट ये कितने होते हैं? 8 into 8, अर्थात कितने होते हैं? 64 वो होते हैं, स्पेस होते हैं, जो भी एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा है, अगर आपको याद है तो आप कमेंट करके बताइएगा। अब एक कुछ महत्वपूर्ण सवाल बताता हूं आपको। देखो 2 प्लेयर होते हैं शतरंज में, और जैसे ये हाथी घोड़े, हाथी तो नहीं होता है ना, घोड़े होते हैं, रानी होती है, तो ये टोटल कितने होते हैं? 8 इधर वाले प्लेयर के पास होते हैं और 8 उधर, मतलब टोटल गोटियां कितनी होती हैं? इनको हम गोटियां कहते हैं, 16 गोटियां होती हैं शतरंज में। बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं शतरंज के बारे में आपको। जैसे मान लो आप शतरंज तो गेम खेल लिया, अब स्टार्ट करना, मतलब पहली चाल कौन चलेगा? ये महत्वपूर्ण सवाल है कि पहली चाल कौन चलता है, क्या टॉस वगैरह होता है क्या? तो जो सफेद वाला जो रहता है ना, जो चौकोर रहता है, जिसके पास चौकोर बोलते हैं ना, तो 64 चौकोर होते हैं इसमें, तो जो सफेद वाले जो होता है वो अपनी पहली चाल चलता है। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलिए सवाल की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली सेमीकंडक्टर नीति लागू की है? पहली बात तो सेमीकंडक्टर होता क्या है? देखो क्या होता है, जब भी कोई सी भी चिप वगैरह देखी होगी आपने, या कोई सी भी सर्किट वगैरह देखा होगा, तो उसमें बहुत सारे छोटे 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 सेमीकंडक्टर लगे हुए होते हैं, जिसमें पूरी इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है। तो भारत अभी इसी क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। किस क्षेत्र में? सेमीकंडक्टर। क्योंकि देखो टेक्नोलॉजी आ रही है, और टेक्नोलॉजी आ रही है तो सेमीकंडक्टर जो होती है उसकी जान होती है टेक्नोलॉजी की। तो हमें आत्मनिर्भर बनना है। अभी तो देखो ताइवान जो है दुनिया में सबसे ज्यादा क्या करता है, याद रखेगा, वो सप्लाई करता है सेमीकंडक्टर की सप्लाई में। पहले नंबर पर कौन है वर्तमान में? ताइवान है। तो भारत क्या कह रहा है कि हम भी क्या बन जाएं इस मामले में? आत्मनिर्भर बन जाएं। इसलिए एक राज्य है गुजरात, और गुजरात बहुत अच्छा राज्य है जिसने क्या किया है कि भाई साहब हम खुद सेमीकंडक्टर को डेवलप करने के लिए यूनिट्स लगाएंगे, और ऐसा करने वाला वो भारत का पहला राज्य बन गया है जो अपनी खुद की एक पॉलिसी लेकर आया है सेमीकंडक्टर के ऊपर। छोटा सा सवाल था, सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल कहां करोगे? इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर आपके सामने पहले ही मिल गया है आपको। तो कब मनाते हैं भाई साहब? 8 नवंबर को हर साल मनाया जाता है। ठीक है, अब रेडियोग्राफी क्या होती है? तो आपको यहां से शकल से दिखी गया होगा, ये भाई साहब बोले सर ये तो एक्सरे होता है। बस यही तो रेडियोग्राफी होती है मेरे भाई, है ना। तो A call to highlight radiographers' importance in healthcare and their role in diagnosing and treating medical issues। देखो वो भी एक रोल होता है, जो भी रेडियोग्राफर्स होते हैं ना सारे के सारे, इनका भी बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। अब ऐसा मत बोलना कि सर वो तो पैसे कमाते हैं, उनको पैसा मिलता है, लेकिन वहाँ कितना रेडिएशन होता है, काम करना, ये भी उनका एक वर्क है। और उनको अप्रिशिएट करने के लिए, थैंक यू बोलने के लिए हर साल हम लोग क्या करते हैं? विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाते हैं 8 नवंबर को। चलिए आज का 8वां सवाल देखते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है? और इसका सही जवाब है 83। क्या होता है कि एक इंडेक्स होता है, कौन से देश का पासपोर्ट कितना शक्तिशाली है। देखो पासपोर्ट जो होता है हमारी आइडेंटिटी होती है दूसरे देशों में। हम देखो क्या रहता है कि जो सिंगापुर है, पूरी दुनिया में सिंगापुर टॉप नंबर पर है, मतलब उसका पासपोर्ट सबसे स्ट्रॉन्ग है। लगभग 190 प्लस देशों में
सिंगापुर के लोग बिना वीजा के जा सकते हैं, वीजा मुक्त ट्रेवल कर सकते हैं। हम नहीं कर सकते भाई साहब, जब हम किसी देश में जाते हैं तो हमें वीजा लेना पड़ता है। और इस बात का इंडिकेशन है कि 190 प्लस नेशन में सिंगापुर के लोग ऑन अराइवल वीजा या बिना वीजा के घूम सकते हैं, और ये सबसे स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट है। हम लोग इसमें कौन से नंबर पर आते हैं? 83 नंबर पर आते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 जो कि नवंबर में है ना बताया गया है अभी, उसके अनुसार हम 83 नंबर पर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं जो कि क्वेश्चन ऑफ द डे था। याद रखिएगा, हरून परोपकारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे बड़ा दानवीर किसे घोषित किया गया है? कर्ण के बाद। भाई साहब दानवीर कर्ण था, लेकिन यहां पर बात हो रही है कि वर्तमान में सबसे ज्यादा दान कौन करते हैं। तो ये जो आप शख्स देख रहे हो, ही इज द फाउंडर ऑफ HCL कंपनी। HCL कंपनी जो कि क्या बनाती है, लैपटॉप वगैरह देखे होंगे आपने, इसके है ना डिवाइसेस बनाती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। तो इसके फाउंडर जो हैं वो शिव नडार है। तो शिव नडार और उनकी जो फैमिली है ना, वो क्या करती है, बहुत डोनेट किया उन्होंने, बहुत डोनेट किया है। मतलब शिव नडार के बारे में ऐसा कहते हैं कि ये रोज 5 करोड़ अपने फाउंडेशन के माध्यम से रोज 5 करोड़ का दान करते हैं। इतने वाले हैं अपने शिव नडार। दूसरे नंबर पर है मुकेश अंबानी फैमिली है, दूसरे नंबर पर इस रिपोर्ट में। तीसरे नंबर पर बजाज को रखा गया है इसमें। और बिरला परिवार जो है वो ना, वो कौन से नंबर पर है इस लिस्ट में? अपने चौथे नंबर पर है बिरला परिवार। तो इस प्रकार से सबसे ज्यादा दान करने वाले जो है वो कौन है? शिव नडार का फैमिली, या शिव नडार फैमिली जो है वो सबसे ज्यादा दान करती है। आज का अंतिम सवाल देख रहे हैं हम लोग। हाल ही में किस देश ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? मतलब एक ड्राफ्ट बनाया है वहां की सरकार ने, और उस ड्राफ्ट को आने वाले सेशन में वहां की जो पार्लियामेंट होगी, एक कानून बनाया जाएगा, और इसके तहत जो 16 साल से कम उम्र के लोग होंगे उनको सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाने की परमिशन नहीं होगी, या सोशल मीडिया ऑपरेट करने की परमिशन नहीं होगी। और ऐसा देश कौन बनने वाला है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने बोला है कि भाई साहब हम क्या करने वाले हैं, हम पूरी तरीके से इसको बैन कर देंगे। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपको कमेंट करके बताना है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है। मैं जब तक आपको बता देता हूं एक क्वेश्चन, क्योंकि आप बस क्वेश्चन है आज का, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है। मैं जब तक आपको बता देता हूं ऑस्ट्रेलिया के पीएम का नाम क्या है। एंथोनी अल्बानीज जो है वो ऑस्ट्रेलिया के पीएम है। क्या नाम बताया मैंने? हाँ, वेरी गुड, एंथोनी अल्बानीज वहां के प्राइम मिनिस्टर है। और आपको कमेंट करके क्या बताना है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है। हालांकि वहां पर डॉलर जो होती है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो होती है, वहां की करेंसी होती है। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण 10 सवाल। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आए होंगे तो चैनल को लाइक मतलब वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा। तो ये था आज का डिस्कशन। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।